पुरुषोत्तम मास महात्म्यम चतुर्थ अध्याय। नारायण बोले, हे नारद भगवान, पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम सब कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधान, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए को आज कैसे रक्षा नहीं करते? ध्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयाल मुझ शरण आए की रक्षा कैसे नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं को आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रत सरकंडों के वन में लगी हुई आग, इसे आप रक्षा की, वैसे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल मुझ शरण में आए हुए के कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुंह से गजराज को झट आकर रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल मुझ शरण में आए की रक्षा कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसे रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। तुम यहाँ आकर शोक में अपने मन को दबाए हो और जहाँ आने से न शोक होता है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है, इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यह दुखी देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहाँ हो? इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर बोझ लिया हुआ आदमी जैसा बूझा रखकर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थिति है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझे भाग्य को कष्ट को नहीं जानते? यद्यपि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हूँ, वैसे दुखी मैंने ना कहीं किसी को देखा और ना सुना। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार में सर्वदा बिना भय रहते हैं। मेरा न नाम है, न कोई अधिपति, न कोई मेरे मुझको आश्रम में, अतः क्षण आदि स्वामी समस्त स्वामियों को देने वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज है, अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इस कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना।
वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है। पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं। मैं मरूंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भाव से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघों के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री वरहनादीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम मल मास विज्ञप्ति नाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।